हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड डीएलएड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। फॉर्म से लेकर के किस तरीके से तैयारी करोगे और क्या आपका रोड मैप रहेगा अब से लेकर के नवंबर तक का, उसको पूरा एक ही वीडियो में हम समेटेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, बीएड और टीचिंग रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं डीएलएड इंक्लूडिंग, इन सभी की अपडेट्स और उससे रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूं जहां से आप इन सभी के पीवाईक्यूज वगैरह देख सकते हो। तो ये हमारे उत्तराखंड डीएलएड की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो है ही है, उसके साथ में जो आपकी क्वेरीज रहती हैं, जैसे क्या बाहर से डीएलएड करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो हर तरीके की वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप इन सारी वीडियोस को देख सकते हो और क्लासेस वगैरह भी हैं, तो इसको आप चेक कर सकते हो। बाकी इस फॉर्म को हम यहाँ पर टोटली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए एलिजिबिलिटी, यानी कि कौन इसमें सम्मिलित हो सकता है। तो जिन्होंने भी ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, वो सभी इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। देखिए उत्तराखंड में आपका जो डीएलएड चलता है वो ग्रेजुएशन बेसिस पर चलता है। अन्य राज्यों में आपने देखा होगा 12वीं के बेसिस पर भी बीएलएड या बीटीसी करके चलता है, तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर अपीयरिंग वाला सिस्टम नहीं होता है। जैसे बीएड में तो आप अपीयरिंग भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर वो नहीं होता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व आपने क्या कर रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो विज्ञान वर्ग हो या विज्ञानेतर वर्ग हो, उसके साथ स्नातक आपने उत्तीर्ण करी हो। तो ये एक पॉइंट है जिसको याद रखना, उसके बिहाफ पर ही आप तैयारी शुरू करना। ठीक, अगला पॉइंट क्या कहता है कि जो सीटें हैं वो आखिर हैं कितनी। तो देखिए यहाँ पर जो सीटें हैं, विज्ञान वर्ग के लिए 325 उपलब्ध है, विज्ञानेतर के लिए 325, यानी कि कुल 650 है। देखिए उत्तराखंड राज्य में जो ये ट्रेनिंग करवाता है, ये कौन करवाता है, डाइट करवाते हैं ना, DIET, इसको कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये सेंटर्स हैं हर जिले में, हमारे 13 जनपद हैं, तो 13 जनपदों में 13 डाइट्स हैं, वही इन सभी का ये कोर्स ट्रेनिंग करवाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हर डाइट में 50 सीटें हैं, तो 13 गुणा 50 ये हमारा हो जाता है 650, और इस तरीके से इनका विभाजन किया हुआ है। तो पूरा यहाँ पर बताया हुआ है, 50% विज्ञान वर्ग के लिए, 50% विज्ञानेतर वर्ग के लिए। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर ये जो विज्ञान वर्ग और विज्ञानेतर वर्ग कैसे डिसाइड होता है। तो ये ग्रेजुएशन के बेसिस पर आपका डिसाइड होता है कि आप विज्ञान वर्ग में जाओगे या विज्ञानेतर वर्ग में जाओगे, और जो फाइनल आपका चयन होगा वो भी इसी के बेसिस पर होता है। मान लीजिए कुछ ऐसा कोर्स आप ऐसा करते हो कि जहां पर ये क्लियरली निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो फिर हम बैक चलते हैं और इंटरमीडिएट के आधार पर इसका चयन किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब आपको यहाँ पर जानकारी रखनी है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आयु सीमा क्या रहेगी, क्योंकि अभी जॉब यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मिल रही है, तो ज़्यादातर लोग चाह रहे हैं कि हम भी डीएलएड करें। तो यहाँ पर देखिएगा जिस भी साल फॉर्म आते हैं उस साल क्या होता है कि आपका जो ये आयु सीमा होगी वो 19 वर्ष से कम न हो और 30 वर्ष से अधिक न हो। कहने का मतलब 19 से 30 के मध्य वाले सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको 19 हो गए तो आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपकी उम्र 30 साल है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। जिस भी साल फॉर्म आते हैं उसके नेक्स्ट में आपका जुलाई सेशन के अंतर्गत इसको काउंट किया जाता है 1 जुलाई के हिसाब से। तो ये ध्यान यहाँ पर आपको रखना है। अब आपके मन में विचार आएगा कि जो ये डीएलएड प्रशिक्षण है इसमें शुल्क कितना है। तो शुल्क भी आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। आपका एक ईयर का जो प्रतिवर्ष शुल्क है वो है 35,000। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ शुल्क की बात कर रहा हूँ, जो अदर आपका रहन सहन खान पान उस एक्सपेंडिचर की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ शुल्क है। तो 35,000 आपका शुल्क लिया जाएगा 1 साल का, 2 साल यानी कि 70,000, 70 की आपका शुल्क हो गया। उसके अलावा देखिए 4 सेमेस्टर हैं आपके, तो प्रति सेमेस्टर 850 आपका एग्जामिनेशन फीस लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं 850 गुणा 4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना,
3400। तो देखिए समथिंग आपका 73K से लेकर के 75,000 आपका यहाँ पर शुल्क लगने वाला है। ये सिर्फ शुल्क की बात कर रहा हूँ मैं शुद्ध, उसके अलावा रहन सहन खान पान वो सब आपकी लोकेशन पर डिपेंड करेगा, तो वो अलग से है। ठीक, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है। उसके अलावा देखिए चयन कैसे होता है। चयन यही एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और सिंपली मेरिट लिस्ट निकलती है और काउंसलिंग के थ्रू आपका चयन यहाँ पर होता है। ठीक है, अब इसका पाठ्यक्रम क्या है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि आप सभी के मन में जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएं और अच्छे से आप इसकी तैयारी करो। तो पहला आपका यहाँ पर सेक्शन है जीके का। जीके सेक्शन है जिसके आपके 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 50 ही क्या होंगे, अंक होंगे। तो ये पूरा अच्छे से पैटर्न समझ लीजिए। दूसरा आपका है यहाँ पर रीजनिंग। क्या है, रीजनिंग। अब आप बोलोगे कि सर ये किस तरीके से आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको करना क्या है, आप सिंपली हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको चेक करना, उसमें सारे पीवाईक्यूज हैं सॉल्व्ड मोड में। तो एक बार देख लेना कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक अंदेशा आपको हो जाएगा। तीसरे नंबर पर है, कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पिछले वर्षों में भी दिया होगा। ठीक है, तीसरा आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, 50 क्वेश्चन इसके भी हैं और 50 अंक इसके भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर आपका चौथा सेक्शन आता है, हालांकि जो पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड है वो लास्ट में आता है जनरली। तो चौथा आपका हो जाएगा मैथ्स। अब मैथ्स किस लेवल की आती है, तो बेसिक मैथ्स आती है, जो आप लोग क्वांट वगैरह पढ़ते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वही आता है, लेकिन बेसिक आता है, थोड़ा सा लेंदी होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो होती है लेंदी होती है, और टीचिंग एप्टीट्यूड भी, और जो जीके होता है वो बेसिक आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उत्तराखंड अच्छे से कवर कर लेनी है। अब कैसे किस तरीके से तैयारी करेंगे वो आगे हम देखेंगे, ये एग्जामिनेशन पैटर्न मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। ठीक, ये सब आपको यहाँ पर देखना है, ऑफलाइन ये पेपर होता है। ठीक, ये सारी चीजें हैं, और प्रवेश परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची के बेसिस पर आपका यहाँ पर चयन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फीस वगैरह आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पर होती है। ठीक है, उसके अलावा देखिए अब जो अन्य चीजें हैं, अन्य तो लगभग लगभग सेम वही चीजें हैं, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, ये सारी चीजें हैं। अब सबसे मेन बात आती है कि तैयारी कैसे करें, और तैयारी कैसे करें ये बताने से पूर्व मैं आपको ये बता देता हूं कि इसके फॉर्म कब आएंगे, कब आते हैं। तो देखिए इसके जो फॉर्म आते हैं आपके सितंबर में फॉर्म आते हैं। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। ठीक, और जो आपका एग्जाम होता है, एग्जाम जो आपकी डेट होती है दैट इज नवंबर लास्ट वीक। अब ये मैं किस बेसिस पर कह रहा हूं, ये पिछले 2 वर्षों के पैटर्न के हिसाब से मैं कह रहा हूं। तो जल्द ही आपको इसके फॉर्म देखने को मिलेंगे, कब आने की आशंका है मैंने आपको पूरा बता दिया। लेकिन अगर आप जेन्युइन तरीके से तैयारी कर रहे हो, करना चाहते हो, तो उसका वेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ जाती है, मतलब आसमान को छूने वाली कट ऑफ जाती है। ठीक है, अगर आप वाकई में तैयारी करना चाहते हो, सरकारी सीट से डीएलएड करना चाहते हो, तो अभी से आप जुट जाइएगा। किस तरीके से तैयारी कर सकते हो, पूरा रोड मैप मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, पहला काम आपका है पीवाईक्यू देखो, सबसे पहले पीवाईक्यू देखो, एक पूरा पिछले साल का ही देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप में सारी पीडीएफ है। ठीक है, पीवाईक्यू देखना, उसके बाद आपको ये देखना है कि आप कितने सॉल्व कर पा रहे हो, आपको अपना लेवल पता चल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक करके अभी से लेकर के एग्जाम फॉर्म आने तक पूरा थ्योरी पढ़ो। थ्योरी अब कैसे पढ़ोगे, क्योंकि कोई ऑफिशियल सिलेबस तो नहीं आता है, हालांकि पीवाईक्यू के बेसिस पर मैंने सिलेबस तैयार कर रखा है, उसकी वीडियो आप देख लेना। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो आपका
और जीके रीजनिंग है, जैसे मान लीजिए जीके है, तो उसमें आपको पता लग गया कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम आने तक आप अपनी थ्योरी पूरी कर सकते हो। उसके बाद रीजनिंग, देखिए रीजनिंग की भी थ्योरी भी पूरी करनी है, थ्योरी पूरी आप 1 महीने के अंदर कर लो, उसके बाद सिर्फ आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ पर समय का बहुत बड़ा मोल है। क्वेश्चन बेसिक आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है कि सर क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, बस समय कम मिल गया। तो समय कम इसलिए मिलता है क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस हमारी रहती है, तो फिर आपका इस तरीके से होगा। उसके बाद तीसरा आपका है मैथ्स। रीजनिंग और मैथ्स में सेम आपको हथकंडा अपनाना है। पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, थ्योरी का मतलब जितना जरूरी है। हमने कुछ क्लासेस करवा रखी हैं, बाकी तो मेंबर्स ओनली वाली हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हो तो मेंबरशिप ले करके देख सकते हो। बाकी जैसे ही ये फॉर्म आएंगे हमारी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। उससे पहले मैं PYQ सीरीज स्टार्ट करूंगा, अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इस तरीके से चौथा आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं एक ही आपको सिंपल सॉल्यूशन बताता हूं। आप क्या करना, हमारे चैनल पर 10 से 15 बीएड के इंक्लूडिंग टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQ सॉल्व्ड हैं, उनको देख लेना। श्रीदेव सुमन, कुमाऊं, SHGU और बीएड और आपका ये जो DLED है, इन सभी प्लेलिस्टों को खंगालो। उन सभी टीचिंग एप्टीट्यूड के अगर सारे पेपर अगर आप देख लेते हो तो आप ये मान के चलिए कम से कम 40 to 45 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, PYQs मस्ट है और रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस मस्ट है। अब प्रैक्टिस से पहले लेकिन आप बेसिक थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेना। थ्योरी का मतलब ये है कि जैसे रीजनिंग है तो हर टॉपिक आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे, ठीक है। और जैसे क्वांट है तो हर टॉपिक आप पढ़ लोगे, नंबर सिस्टम से लेकर के आपका एवरेज, ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब थोड़ा थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कैसा पढ़ना है, SSC GD के लेवल का भी अगर आप पढ़ लेते हो तो वेल इनफ आपके लिए ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है और फॉर्म आपके बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, मैंने आपको बता दिया। बाकी चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा। एक एक चीज हमने डिस्कस करी, फिर भी कोई चीज अगर छूट गई है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। कट ऑफ देख लीजिएगा, कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो उस हिसाब से अभी से तैयारी सुनिश्चित करें। गुड लक।